हेलो स्टूडेंट्स, कूलम्ब्स फोर्स का इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस होता है जब गिवन सेपरेशन आर पर रखा जाता है। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कूलम्ब्स फोर्स में जो के नोट हमने आपको समझाया था वह डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है। अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेटेड टू कूलम्ब्स फोर्स डिफरेंट न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कूलम्ब्स फोर्स। नंबर फर्स्ट, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ चुके थे, मैंने बताया था आपको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। और ये कूलम्ब्स फोर्स के फॉर्मूला से हमने लिखा है। यहाँ पर के नोट कांस्टेंट है, Q1 Q2 गिवन चार्ज है, उसके लिए लॉ हमने लिखा है। अब यहाँ से आप देखें कि जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। आप इधर से इधर जा रहे हैं, सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका ग्राफ जो हमने बनाया, इस ग्राफ को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये 4 ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अलग अलग शेप दिया हुआ रहेगा, उसमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ रहेगा। इसके आंसर को आप करेक्ट करेंगे। सेकेंड नंबर पॉइंट, इसी को और कैसे चेंज कर सकते हैं। ये F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर -2। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, आपने कितने बार इसका डिस्कशन किया होगा। डेल्टा F/F इक्वल टू -2 डेल्टा r/r। अब यहाँ पर माइनस साइन का मतलब यह है कि सेपरेशन इंक्रीज करने से फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। परसेंटेज चेंज इन फोर्स इक्वल टू -2 परसेंटेज चेंज इन सेपरेशन। इट मीन्स सेपरेशन को अगर 2% से इंक्रीज किया जाए तो फोर्स 4% से डिक्रीज करेगा। इफ सेपरेशन इंक्रीजेज बाय 2% देन फोर्स डिक्रीजेज बाय 4%। नेगेटिव साइन का जो हमने मीनिंग बताया उसके हिसाब से एक वैल्यू इंक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसके बाद नेगेटिव साइन के एक्सप्लेनेशन के बाद एक फैक्ट आपको और यहाँ पर याद रखना होगा, ये रिलेशन तभी होल्ड होता है जब परसेंटेज चेंज 10% से स्मॉलर हो। परसेंटेज चेंज 10% से जब स्मॉलर होता है तभी ये वैलिड होता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। थर्ड नंबर पॉइंट, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट गिवन सेपरेशन। गिवन सेपरेशन पर अगर 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लो 1 पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, 1 पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, r सेपरेशन यहाँ पर हमने ले रखा है। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मैंने कहा गिवन सेपरेशन, तो सेपरेशन जब आपने फिक्स कर दिया है इसका मतलब चार्ज को मिनिमाइज करना होगा। चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, F मिनिमम इक्वल टू K नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 इंटू Q2 का मिनिमम वैल्यू हमें रखना होगा। बट फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपने पढ़ा होगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जिसमें हमने समझाया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट से, चार्ज के क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं कि Q1 और Q2 दोनों का मिनिमम वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, जिसकी वजह से F मिनिमम का वैल्यू K नॉट E इंटू E अपॉन r², K नॉट E² बाई r²। K नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आप लोग को याद होगा, ऐसा यूनिट होता है। एयर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, स्मॉल r अगर दिया हुआ होगा तो ये फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर डिस्कशन, 4 पॉइंट, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। वाटर गुड सॉल्वेंट होता है, एक्सप्लेन कैसे हम करेंगे। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स हायर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हायर वैल्यू होने की वजह से वाटर गुड सॉल्वेंट होता है। अब हायर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इसके गुड सॉल्वेंट होने में कैसे हेल्प करता है,
ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आगे आप सोचें, जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर के लिए नियरली 81 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू या रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू। आप एक एग्जांपल कंसीडर करें, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब एयर में होता है कि Na+ और Cl- आयन के बीच का जो फोर्स है वह F एयर होता है। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड इन वाटर होता है तो Na+ और Cl- इन वाटर होता है। लेट फोर्स इज Fw। वाटर में फोर्स Fw, एयर में ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर के फोर्स से k टाइम्स स्मॉलर होता है, मतलब 81 टाइम्स स्मॉलर होगा। मतलब सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो Na और Cl, Na+ आयन और Cl- आयन के बीच जो लगने वाला फोर्स है वह 81 टाइम से डिक्रीज कर जाता है। दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 81 टाइम से डिक्रीज करता है, और 81 टाइम से फोर्स डिक्रीज करने की वजह से आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। मतलब कोई भी लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हायर होगा दैट विल बी गुड सॉल्वेंट। इसके जगह पर आप केरोसिन आयल ले लें, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बहुत कम होता है जिसके वजह से वो गुड सॉल्वेंट नहीं होगा। तो कोई भी लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वाटर से जितना ज़्यादा कम होगा उसमें गुड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी उतना ही कम।